और बड़ी खबर इस वक्त की श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई। छतरपुर के जंगलों में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पुलिस की टीम आरोपी आफताब को लेकर आई है और पीछे जहां दूर घने जंगलों में उसे चप्पे चप्पे पर उन जगहों पर ले जाया जा रहा है जहां आरोपी है कि उसने श्रद्धा की मर्डर के बाद उसके शरीर के कई टुकड़े किए और इन्हीं जंगलों में कहीं फेंकते चले गए। पुलिस की भी टीम यहां पर मौजूद है और इसके बाद अब वो सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर ये कि लक्ष्मण नाडर, जो कि दोस्त है श्रद्धा का, उसने एक बेहद अहम बात न्यूज 18 इंडिया से कही है। वो ये कि जुलाई के महीने में फोन पर चैटिंग के जरिए श्रद्धा से उसकी बात हुई है, जबकि दावा ये कि मई के महीने में ही श्रद्धा की हत्या कर दी थी आफताब ने। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या आफताब लगातार इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को भी उलझाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अब इस उलझन को सुलझाने के लिए पुलिस की तमाम टीम आफताब को लेकर के छतरपुर के इसी जंगल में यहां पर मौजूद है और जगह जगह हम देख सकते हैं कि उन हर कोनों को खंगाला जा रहा है जहां पर वो सबूत पुलिस जुटा सकती है, क्योंकि आरोप यही है कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शरीर के कई टुकड़े किए और उसके बाद उसको फ्रिज में रखकर रोजाना शरीर के एक एक हिस्सों को इसी घने जंगल के अलग अलग इलाकों में फेंकता चला गया है और ये कई दिनों तक उसका सिलसिला जारी रहा है। लेकिन एक के बाद एक कई बड़े सवाल और इस गुत्थी को उलझाने की कोशिश करते हैं। क्या ये उलझन खुद आरोपी आफताब ने पैदा की है? क्या वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को उलझाना चाहता है? आज जब वो यहां पर छतरपुर के जंगल में एक एक कोने कोने पर पुलिस को ये बताने की कोशिश करेगा कि कैसे, किसने, कितनी बजे, कितनी तारीख को यहां श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करके फेंके थे, तो इसमें भी बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं। क्या पूरी तरह से सच बोलने वाला है आफताब? क्योंकि श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नाडर ने देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया से जो एक्सक्लूसिव बातचीत में बात कही वो ये कि जुलाई के महीने में फोन पर चैट के जरिए श्रद्धा से लक्ष्मण ने यानी उनके दोस्त ने बातचीत की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर दावा ये किया जा रहा है कि मई के महीने में अगर हत्या हुई है तो जुलाई में चैट कौन कर रहा था? क्या आफताब ही वो चैट कर रहा था श्रद्धा बन करके? ये एक बड़ा सवाल भी है। हमारे साथ इसी छतरपुर में हमारे कई और सहयोगी भी मौजूद हैं। चप्पे चप्पे से उस रिपोर्ट हम आप तक के पहुंचा रहे हैं। मुंबई में हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, यहाँ पर भी मानव हमारे साथ हैं, मोनिका हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। मानव, अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, क्या और जानकारी अब तक के मिल पाई है इस पूरी तफ्तीश में? विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विवेक, एक बेहद अहम खबर देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर श्रद्धा के दोस्त ने किया है बड़ा खुलासा। क्या और ताजा अपडेट मिल रही है? देखिए प्रशांत, बहुत चौंकाने वाला खुलासा क्या है। जो उनके बचपन के दोस्त हैं लक्ष्मण नाडर, उसने बोला है कि जुलाई में भी इंस्टाग्राम श्रद्धा का ऑपरेट हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये पूरा प्लानिंग किया था आफताब ने कि किस तरीके से अगर पकड़ा जाता है तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को किस तरह से गुमराह किया जा सके। लेकिन प्रशांत देखिए, इस समय हमारे साथ श्रद्धा के बचपन के दोस्त रजत शुक्ला है, उनसे हम बातचीत करेंगे। पूरी डिटेल में जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरीके से श्रद्धा का नेचर था, आफताब के साथ क्या रिलेशन था, डिटेल बताएंगे। रजत, ये बताओ कि आपको कब पता चला कि श्रद्धा का कत्ल हो चुका है और आफताब के बारे में क्या जानकारी है? मतलब कल अचानक पता चला, क्योंकि इसके पहले हमको पता था कि गुमशुदा है वो और हमको लगता था कि शायद कहीं सोलो ट्रिप पे निकल गई हो। कहीं डर भी था मन में कि कुछ अनहोनी ना हो गई हो। लेकिन फिर जब कल ये खबरें हर जगह फैलना शुरू हुई तो ये पता चला, तो बिल्कुल विश्वास सा नहीं हो रहा था और कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसी कोई खबर कोई भी किसी से भी सुने। आफताब के बारे में क्या जानकारी थी? क्या श्रद्धा ने आपको बताया था कि आफताब किस तरह का लड़का है, क्या नेचर है, किस तरीके से वो रहता है? कुछ जानकारी दी थी श्रद्धा ने? आफताब शुरुआत में तो खैर 2019 में हमको उसके बारे में पता चला था। 2018 से ही कहीं ना कहीं वो एक सीक्रेट रिलेशनशिप में थे जो कि हमको नहीं बताया गया था। और आफताब एक पोकर फेस जैसा आप हिसाब मान लें कि आप जिसको देखकर ज़्यादा ना समझ पाएँ उसके चेहरे को, रिजर्व्ड सा था और नहीं जानने देना चाहता था अपने बारे में। तो आफताब के बारे में इतना ही मैंने जाना, कुछ लोग उससे मिले भी थे। सौ बात की एक बात ये थी कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, दोनों बालिग थे, तो हमको ऐसा लगता था कि शायद हम इस बीच कोई भी इंटरफेरेंस हमारा ज़रूरत नहीं है, तो वो लोग साथ थे। खैर बाद में 2019 के मेरे ख्याल से एक आधे हिस्से के बाद कहीं श्रद्धा बताने लगी कि वॉयलेंट होता है, वो हाथ उठाता है।
तो थोड़ा सा कंसर्न हुआ एज अ दोस्त। ऐसा लगता है कि कोई अगर रिलेशनशिप में रहे तो वो खुश रहे, ऐसा हम आशा करते हैं हमेशा ही। लेकिन श्रद्धा के साथ वो वायलेंट हो रहा था, फिर भी श्रद्धा को उसके साथ रहना था, तो ये क्या उसने जादू कर रखा था उसके पीछे, ये मेरे ख्याल से कहीं एक सवाल है। एक बातचीत बताई थी कि जब लास्ट टाइम आपको बोलते कि एक दोस्त को हिंट मिला था कि बहुत वायलेंट है, जान से मारने की तक की बात थी, श्रद्धा ने ये बात कब कही और क्या कही थी? लक्ष्मण को उसने बताया था एक बार कि उसको मैसेज किया था कि आज अगर तुम मुझे यहाँ से रेस्क्यू नहीं कर लेते हो तो हो सकता है कि आफताब मुझे आज रात मेरा कत्ल कर दे। तो शायद उसका डर का जो लेवल है वो बढ़ चुका था, कहीं ना कहीं शायद उसने कुछ आफताब से सुन लिया होगा या आफताब को किसी बिहेवियर में कुछ ना कुछ ऐसा देख लिया होगा जिससे कि उसको ये डर लग गया था। लेकिन उसके बाद भी वो उसके साथ रही, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन साथ में ये भी मतलब सोचने वाली बात है कि कोई इंसान यूं ही कह देता है कि मैं तेरी जान ले लूँगा या ये सभी चीज़ें, तो कोई वाकई में इतना कोई किसी की जान ले थोड़ी ना लेता है। मतलब तो हम लोगों ने शायद उस वक्त इतना संजीदा ये हो जाएगा, ये सारा माजरा, ये कभी सोचा नहीं था। लेकिन श्रद्धा के बिहेवियर चेंज की बात बताओ, जब उसका बिहेवियर आफताब से रिलेशन से पहले क्या था, जब आफताब उसकी लाइफ में आया तब क्या चेंजेस थे उसके नेचर और बिहेवियर में? 2018 तक श्रद्धा को बहुत एक्टिव देखा था और 18 के ही दौरान उसके अंदर चेंजेस भी देखने में आ गया था। जो कि पहले बहुत ही बबली थी, बहुत ही जॉली थी, बातें करना पसंद था उसको, लोगों के साथ दोस्ती करना पसंद था जी, और घूमना फिरना पार्टी करना सब पसंद था उसे। अचानक जब वो रिजर्व सी हो गई। देखिए विवेक, कई बड़े खुलासे इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को लेकर फिलहाल हो रहे हैं, लेकिन मैं वहां पर मौजूद हूं, यानी कि मैं छतरपुर में मौजूद हूं जहां पर इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को अंजाम दिया गया। ना सिर्फ अंजाम दिया गया लेकिन क्रूर तरीके से श्रद्धा के 35 टुकड़े भी कर दिए गए। फिलहाल मैं उसी घर में मौजूद हूं जहां पर श्रद्धा और आफताब रहा करते थे। यहाँ ठीक इसी ऊपर फर्स्ट फ्लोर है जहां पर श्रद्धा और आफताब यहाँ पर मई महीने से रह रहे थे। लेकिन देखिए, अब ये बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि क्या मई महीने में ही श्रद्धा का मर्डर कर दिया गया था? क्योंकि जिस तरीके से फेसबुक पोस्ट के जरिए वो लगातार पोस्ट कर रहा था, ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ताकि उस पर शक ना जाए, ऐसे में उसके दोस्तों की तरफ से बड़ा खुलासा हो रहा है कि सिर्फ जुलाई महीने में ही श्रद्धा से बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद कोई बातचीत नहीं हो पाई। देखिए, इसी घर के पास फिलहाल हम मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप घर की देख पा रहे हैं। देखिए, अभी फिलहाल ताला लगा हुआ है लेकिन आप सामान यहाँ पर बिखरा हुआ देख पा रहे हैं। कुछ मैगी के पैकेट्स आपको नजर आएंगे, कुछ नैपकिन्स आपको नजर आएंगे। देखिए, ये कुछ नैपकिन्स आपको नजर आएंगे। लेकिन अगर हम घर के अंदर की तस्वीर देखें, अगर हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको घर के अंदर की तस्वीरें भी, क्योंकि देखिए घर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि आफताब कई महीनों से यहाँ पर अकेला ही रह रहा था। खुलासे तो ये भी हुए हैं कि जिस डेटिंग ऐप के जरिए श्रद्धा और आफताब की मुलाकात हुई, उसी डेटिंग ऐप के जरिए जो है कुछ और लड़कियों को भी वो यहाँ पर बुलाया करता था। ये उस घर की तस्वीरें हैं जहां पर आफताब और श्रद्धा रहते हैं, यानी कि श्रद्धा के सपनों का आशियाना था, लेकिन प्यार में देखें कि किस तरीके से नाराजगी बढ़ गई दोनों के बीच में और आफताब ने उसका कत्ल कर दिया, इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। देखिए, आसपास आप इन गलियों को देख पा रहे हैं, संकरी गलियां हैं इस पूरे इलाके की। आपको मुश्किल है कि आगे आसपास कौन रहता होगा। हमने यहाँ पर पड़ोसियों से भी बातचीत करने की कोशिश की, उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं मालूम कि आफताब यहाँ पर रहता था, उन्होंने कभी श्रद्धा को नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर एक शख्स है जो 1 महीने पहले ही उसने यहाँ पर शिफ्ट किया है। हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इससे पहले भी जब हमने इनसे बातचीत की, उनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने 1 महीने पहले ही यहाँ पर शिफ्ट किया है। आफताब को उन्होंने कभी कभी रात को देखा है आते हुए, लेकिन श्रद्धा को उन्होंने पिछले 1 महीने से नहीं देखा है। ऐसे में कई सवाल यहाँ पर पैदा हो रहे हैं कि क्या मई महीने में ही श्रद्धा की मौत हो गई थी, क्या आफताब ने उनका कत्ल कर दिया। और देखिए किस तरीके से सिलसिलावार तरीके से एक बैकग्राउंडर अगर मैं आफताब का बताऊं तो आफताब एक ग्रेजुएट था। इसके अलावा अगर उसके फेसबुक पोस्ट के जरिए हम आफताब की जानकारी अगर टटोलने की कोशिश करें तो आफताब कुछ ऐसे पोस्ट करता था महिला को सपोर्ट करे, इंटेलिजेंट काफी था। और ऐसे में वेब सीरीज की बात, जिस तरीके से डेक्स्टर वेब सीरीज की बात हो रही है, उस सीरीज से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुआ है। लेकिन देखिए
आफ्ताब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उसे मौका वारदात में भी लेकर गई है। उन जंगलों में जो 35 टुकड़े बिखरे हुए हैं उन्हें खंगालने की कोशिश, तलाशने की कोशिश हो रही है। लेकिन मानव मेरे सहयोगी फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं। मानव, आप क्या कुछ और तस्वीरें दिखा पाएंगे दर्शकों को? देखिए, आफ्ताब को लेकर दिल्ली पुलिस जंगल में पहुंची थी और करीब 2 घंटे तक ये पूरा सर्च ऑपरेशन चला। अब फिलहाल दिल्ली पुलिस आफ्ताब को यहां से लेकर निकल गई है, क्योंकि करीब 2 घंटे तक आफ्ताब को उन जगहों पर लेकर जाया गया जहां पर उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े थे वो यहाँ पर फेंके थे। और ये बहुत घना जंगल है, बीचों बीच इस जंगल के हम इस वक्त खड़े हुए हैं और यहाँ पर एक एक कोने पर जाकर दिल्ली पुलिस आफ्ताब को लेकर गई। और फिलहाल जानकारी ये भी मिल रही है, क्योंकि जैसा उसका दोस्त दावा कर रहे हैं उस एंगल की भी पुलिस जानकारी ले रही है कि उसके दोस्त दावा कर रहे हैं कि जुलाई में उसकी श्रद्धा से बात हुई। और इसमें यह बात भी निकल के सामने आ रही है कि श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट आफ्ताब यूज करता था और श्रद्धा बनकर बातचीत करता था उसके दोस्तों से, जिससे कि ये संदेश जाए कि श्रद्धा अभी जिंदा है और सही सलामत है। लेकिन घर वालों को जानकारी नहीं थी और दोस्तों ने ही जानकारी ये दी कि श्रद्धा से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। यानी जो पूरी टाइमलाइन है, पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि मई में कत्ल किया गया 18-19 मई को, लेकिन अब पुलिस इसमें इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या जुलाई में श्रद्धा की बातचीत उसके दोस्तों से हुई या फिर आफ्ताब उसके पीछे था और इसीलिए जो श्रद्धा का मोबाइल था वो भी इसी जंगल में कहीं पर है। तो पुलिस को इस जंगल से क्या मिला ये तफ्तीश में आगे पता चलेगा। ये भी कहा जा रहा है कि अब तक करीब 13 शरीर के हिस्से अभी तक बरामद किए गए हैं और ये कल भी कुछ बरामदगी इसमें की गई थी। लेकिन अब पुलिस को क्या श्रद्धा का मोबाइल मिला है या नहीं, क्योंकि मोबाइल में ही सारी गुत्थी पूरी तरह से कैद है और कैद है वो बम्बल मोबाइल ऐप जिसके जरिए श्रद्धा की मुलाकात आफ्ताब से हुई थी। और उस एप्लीकेशन का जो हेडक्वार्टर वो अमेरिका में है, टेक्सास में, तो वहां पर भी दिल्ली पुलिस ने ये बातचीत। लेकिन एक के बाद एक कई अहम और बड़े खुलासे हो रहे हैं श्रद्धा मर्डर केस में। इस वक्त छतरपुर के उसी घने जंगल में हम मौजूद हैं जहां अब से कुछ देर पहले तक की आफ्ताब की मौजूदगी थी। और ये एक ऐसा घना जंगल है जहां शायद ही आसानी से कोई पहुंच सकता है, लेकिन ऐसे जंगल में पहुंच करके पुलिस ने वो एक कड़िन तफ्तीश की है और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर किस किस जगह पर श्रद्धा के शरीर के टुकड़े उसने छुपाए थे। और ये एक सबसे अहम बात भी है, ऐसे में जबकि आफ्ताब ने मर्डर करने का जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन उसने किस तरह से योजना बना करके इस जंगल में श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को फेंका था, ये भी देखने की बात है। और इसीलिए यहाँ पर उन तमाम इलाकों में उसे लाया गया। 2 घंटे से ज्यादा तक के आफ्ताब छतरपुर के जंगल में पुलिस की टीम उनके साथ थी। लगातार ये पूछा जा रहा था कि आखिर उसने किस तरह से शरीर के टुकड़ों को यहाँ डिस्पोज करने की कोशिश की थी। और मोनिका, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, क्या और वहां से जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल प्रशांत, देखिए मैं उसी घर में मौजूद हूं जहां पर श्रद्धा और आफ्ताब रहते थे, लेकिन एक शख्स यहां पर मौजूद है। फर्स्ट फ्लोर पर श्रद्धा और आफ्ताब का घर था, लेकिन ये फिलहाल जो है ग्राउंड फ्लोर की तस्वीरें हैं। और ये शख्स जो है 1 महीने पहले ही इन्होंने यहाँ पर शिफ्ट किया है। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या इन्होंने कभी आफ्ताब से बातचीत की, क्या कभी देखा उसे। आपका नाम? मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ। कब शिफ्ट किया आपने यहाँ पर? मैं 1 महीना पहले मतलब यहाँ आया था। आपको किससे जानकारी मिली कि यहाँ पर कमरा खाली है? नहीं, मेरे भैया यहाँ रहते थे, वो मतलब कि तो उनके पास हम आए थे। कोई मकान मालिक या किसी बिल्डर से पता चला आपको? नहीं, हमारे भैया रहते हैं ना यहाँ, तो मतलब भैया को बोले कि हम दिल्ली आ रहे हैं, तो भैया मतलब बोले ठीक है आ जाओ रूम पे। तो रूम पे आया तो मतलब कि मेन गेट बंद था, तो मतलब कि उसको बेल बजाया था, तो उसने मतलब कि खोल दिया था। मुझे किसने? आफ्ताब ने? मतलब फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर लिखा हुआ है ना, तो मतलब हम तो ग्राउंड पर मतलब ग्राउंड के रूम थे, तो फर्स्ट फ्लोर पर बेल बजाया था मैंने, तो बेल बजाने के बाद वो उसने खोल दिया था गेट। आफ्ताब से कभी आपकी बातचीत हो पाई? नहीं, कभी नहीं, बस फर्स्ट टाइम मतलब वो मेरा गेट मतलब खोला था और उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई उससे। पिछले 1 महीने में क्या आपने श्रद्धा या किसी लड़की को यहाँ पर आते जाते देखा? नहीं, ये तो घटना 5 महीने पहले की है। और मुझे आपको कैसे पता कि 5 महीने पहले की है? 5 महीने पहले मार दिया? न्यूज पर दिखा रहा है ना। न्यूज पे देखा, लेकिन क्या इस 1 महीने में आपने किसी लड़की को यहाँ पर आते जाते देखा? नहीं, यहाँ तो कोई आते नहीं जाते थे, कोई लड़की को मैंने नहीं देखा। कभी आफ्ताब को किसी से बातचीत करते हुए देखा? नहीं, कोई नहीं। वो नाइट में बस उसका खाना आता था और खाना लेके चला जाता था। किस वक्त आता था खाना? खाना उसका 10 और 11 के बीच में आता था।
10 और 11 के बीच में। ये भी कहा जा रहा है कि रात को 2 बजे आफ्ताब, कभी आपने कोई आवाज सुनी हो रात को 2 बजे? नहीं, क्योंकि हम लोग तो यहाँ सो जाते हैं ना। मैं उसके बाद क्या कहाँ जाता है क्या करता है उससे हमको क्या मतलब। कभी गेट खुलते हुए आपको कुछ सुनाई नहीं दिया? नहीं, गेट का कोई आफ्ताब के घर आता हो और कोई शख्स? नहीं, वो सब कुछ नहीं है। बस इतना देखते रहे कि खाना उसका मतलब खाना लेने के लिए गेट खोलता था और चला जाता था। बस खाना लेने के लिए। किसी से आसपास कोई बातचीत करता हो? कैसा बिहेवियर था? दिखने में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर से क्या था नहीं था वो हमको क्या पता। फर्स्ट बार देखे, उसके बाद कभी मतलब बातचीत भी नहीं हुआ उससे हमको। आफ्ताब से आपकी कभी बातचीत नहीं हुई? आप 1 महीने पहले आए, आपके भैया कब से रहते थे यहाँ पर? भैया भी मतलब। और मोनिका जिस तरह से एक के बाद एक कई राज फाश हो रहे हैं श्रद्धा मर्डर केस में, वो बेहद सनसनीखेज है। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर छतरपुर के उन्हें घने जंगलों में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां अब से कुछ देर पहले तक आफ्ताब मौजूद था, पुलिस की टीम मौजूद थी और यहीं वो सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर कैसे कई दिनों तक एक कर वो टुकड़े यहां पर लाता रहा। हमारे सहयोगी मानो भी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। मानो, क्या आज की इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चल पाया है छतरपुर के इन जंगलों से? देखिए प्रशांत, अभी तक दिल्ली पुलिस को कुल 13 जो उसके शरीर के हिस्से थे वो बरामद हुए थे, लेकिन पुलिस को अभी क्या बरामद हुआ है, क्योंकि पुलिस की बड़ी कोशिश ये थी कि श्रद्धा का मोबाइल सबसे पहले ढूंढा जाए, क्योंकि उस मोबाइल में काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को एक तरीके से सुलझा के रख देंगी। तो पुलिस अभी उनकी तरफ से जो आधिकारिक बयान है वो आना बाकी है। हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि आज की छानबीन जो करीब 2 घंटे तक जंगल में चली, आफ्ताब को यहाँ पर लेकर आए तो किस तरीके से जंगल में आता था, कहाँ पर शव के हिस्से फेंकता था, ये सारी छानबीन करने पुलिस यहाँ पर आई थी। और काफ़ी बड़ा जंगल है, आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक कोने पर मीडिया की टीमें यहाँ पर मौजूद थी और पुलिस दूसरे कोने से जंगल के आफ्ताब को लेकर निकल गई। बहुत बड़ा घना जंगल है, बीच में तालाब भी है, तो बहुत मुश्किल हो रही है श्रद्धा के शरीर के उन हिस्सों को ढूंढने में जो आफ्ताब ने यहाँ पर आकर फेंके, पानी में फेंके, जलाया, क्या किया कुछ नहीं पता। और पुलिस ये भी कह रही है कि आफ्ताब थोड़ा सा सहयोग नहीं कर रहा है। आफ्ताब जो टाइमलाइन बता रहा है वो टाइमलाइन श्रद्धा के दोस्तों से मिलती नहीं है, मैच नहीं कर रही है। तो इसमें तमाम उलझनें अभी पुलिस के सामने भी हैं। अब पुलिस को ये बताना है आधिकारिक तौर पर कि आज जो करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की है जंगल के बीचों बीच जाकर आफ्ताब से, वहां से पुलिस को क्या बरामद हुआ है, क्योंकि तमाम तरह की चीज़ें इसमें सामने आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आफ्ताब ऐसी वेब सीरीज देखता था, क्राइम की सीरीज देखता था और उससे प्रेरित होकर उसने इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं और पुलिस को भी ये बताना है कि आज उसको यहाँ पर क्या बरामद हुआ है जंगल से। प्रशांत, यानी कि विदेशी क्राइम सीरीज देख करके वो उससे प्रेरणा लेकर के इस घटना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी प्लानिंग बना रहा था। लेकिन देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर, क्या आफ्ताब अब भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को गुमराह कर रहा है? क्योंकि अब से कुछ देर पहले तक इसी छतरपुर के घने जंगल में तकरीबन 2 घंटे तक के पुलिस ने अहम छानबीन की है, सुराग जुटाने की कोशिश की है। लेकिन जो खास बात है वो ये कि ऐसे में श्रद्धा के दोस्त ने यह दावा किया कि जुलाई के महीने तक तो उससे फोन पर बातचीत हो रही थी, यानी मैसेज के जरिए बातचीत हो रही थी। तो आखिर मई में अगर हत्या हो जाती है तो जुलाई तक उसके फोन से चैट कौन कर रहा था? ऐसे कई बड़े सवाल हैं। इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश पुलिस कर रही है। मोनिका हमारे साथ हमसे सीधे जुड़ रही हैं। मोनिका, कई लोगों से आपकी बातचीत हो पा रही है जिन्होंने नजदीक से देखा था आरोपी को भी, उसकी हरकतों को भी, क्या वो जानकारी दे पा रहे हैं? बिल्कुल, हमने यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश की है प्रशांत। 1 महीने पहले यहाँ पर नीचे जो एक शख्स है उन्होंने शिफ्ट किया था, उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी आफ्ताब को देखा नहीं, कोई बातचीत आफ्ताब नहीं करता था, सिर्फ खाना ऑर्डर करता था और तभी कोई ना कोई बातचीत आफ्ताब के साथ उन्होंने देखी है कि वो जोमेटो वाले के साथ बातचीत करता था क्योंकि खाना मंगवाता था। इसके अलावा कोई भी मूवमेंट आफ्ताब की उन्होंने यहाँ पर नहीं देखी है। लेकिन इस वक्त मैं उसी घर में मौजूद हूँ और सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, इस पूरे कमरे को अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ आफ्ताब के कुछ कपड़े यहाँ पर लटके हुए नजर आएंगे। ये देखिए, घर के अंदर की तस्वीरें हैं, फ्लोर बिल्कुल आपको खाली नजर आएगा, सामान कुछ इधर उधर बिखरा हुआ है, एक टेबल एक तरफ पे आपको नजर आएगा। और ये देखिए, ये आपको वो फ्रिज का पैनल नजर आएगा। देखिए, ये वो फ्रिज था जहां पर उसने उन 35 टुकड़ों को रखा था। ये इसके ऊपर फ्रिज रखा हुआ होता है। देखिए, अभी एविडेंस के लिए पूरा रूम जो है वो फिलहाल बंद कर दिया गया है, लेकिन एक दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं एक शू रैक आपको नजर आएगा। लेकिन घर के आसपास जो है आप सिर्फ फिलहाल जो है कूड़ा पाएंगे, सामान बिखरा हुआ है इधर उधर। और जिस तरीके से इस पूरे कमरे में सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, कुछ शूज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए, तो जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं यही साफ हो पा रहा है कि अगर मई के महीने में ही श्रद्धा का मर्डर करती तो
तो आफ्ताब उसके बाद से यहाँ पर अकेला ही रह रहा था। आप देखिए, क्योंकि घर में जिस तरीके से सामान बिखरा हुआ है, या कपड़े या टी शर्ट्स आपको नजर आएंगी, नजर आएगी, अलावा सामान आपको नजर आएगा। चले जाइएगा, से बॉडी और ये सबसे अहम बात है कि अब ऐसे में जबकि 6 महीने पहले जिस हत्या का दावा किया जा रहा है, अभी तक पूरी तरह से उसकी गुत्थी नहीं सुलझी है। आरोपी आफ्ताब अभी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन किस तरह एक एक करके कड़ियां अब सुलझाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए पुलिस को अब छतरपुर के ऐसे घने जंगलों में भी पहुंचना पड़ रहा है। ये जानने की कोशिश की जा रही है क्या श्रद्धा के मोबाइल को यहीं उसने डिस्पोज किया है, क्या उसके शरीर के कई टुकड़े करके यहां रोजाना वो इसी तरह से एक एक कर फेंकता रहा है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी। अगर श्रद्धा के दोस्त ये दावा करते हैं कि जुलाई के महीने तक उनकी चैट के जरिए उससे बातचीत हो रही थी, तो फिर मई में हत्या कैसे हो गई। क्या श्रद्धा बनकर के खुद आफ्ताब ही चैट कर रहा था। कई बड़े सवाल हैं जिसे सुलझाने की कोशिश अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। बाली में G20 समिट चल रहा है, लेकिन सबके मन में एक ही बात है कि ये रूस यूक्रेन का ये युद्ध कहीं विश्व युद्ध के पटल पर जाकर दुनिया को तो नहीं छोड़ देगा। व्लादिमीर पुतिन के लिए वहां युद्ध गले का फांस से कम नहीं साबित हो रहा है। वो खुद G20 समिट नहीं गए हैं, सिक्योरिटी थ्रेट बताया गया, लेकिन अब दुनिया में लगातार जहां उनकी आलोचना हो रही है, वहीं युद्ध के मैदान में भी व्लादिमीर पुतिन की साख पर पट्टा लगता जा रहा है। दुनिया में लगातार कम होता हुआ ये रुतबा व्लादिमीर पुतिन के गुस्से की वजह भी बन रहा है। और अब खबर आ रही है कि पुतिन ने मशहूर एक्टर जिम कैरी समेत 100 कनेडियन नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। सातवें आसमान पर पुतिन का पारा। कनाडा के नागरिकों पर प्रतिबंध का प्रहार। जिम कैरी समेत 100 लोगों पर प्रतिबंध। यूक्रेन में मनचाही कामयाबी न मिलने की तड़प ने पुतिन को आक्रोश में ला दिया है। अपनी शक्तिशाली वॉर मशीनरी से पुतिन हर उस हथियार को यूक्रेन में आजमा रहे हैं जिससे यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन हकीकत यह है कि पुतिन की सेना जितनी तेजी से यूक्रेन पर हमले कर रही है, उतनी ही तेजी के साथ यूक्रेन रूस की सेना पर पलटवार कर रहा है। और यही वजह है कि यूक्रेन के साथ खड़े हर देश को पुतिन अपना सीधा दुश्मन मान रहे हैं। इस बार खबर कनाडा को लेकर है, जिसके एक्टर जिम कैरी और एक्ट्रेस कैथरीन विन्नक पर रूस ने प्रतिबंध लगा दिया है। इन दोनों के अलावा कनाडा के ही 100 नागरिकों पर भी रूस ने प्रतिबंध लगाया है।
यानी पुतिन अब उन लोगों पर अपनी खींच मिटा रहे हैं जिन्हें यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की युद्ध नीति से शिकायत रही है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने कनाडा के उन लोगों को टारगेट किया है जो लोग बार बार यूक्रेन में लड़ी जा रही जंग को लेकर पुतिन से सवाल कर रहे थे। इतना ही नहीं, पुतिन ने ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाया है जिन्होंने यूक्रेन में रूस की नाकामी पर मजाक उड़ाया है। इसके अलावा पुतिन ऐसे लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं जो रूस में रहते हुए पुतिन का विरोध कर रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन एक बार फिर दुनिया के निशाने पर आ गए हैं। इस बीच जाम्बिया के विदेश मंत्रालय ने मॉस्को की जेल में बंद उस नागरिक की मौत पर जवाब मांगा है जिसकी यूक्रेन युद्ध के दौरान मौत का दावा किया गया है। जाम्बिया ने सवाल किया है कि आखिर कैसे जेल में बंद एक कैदी को वॉर फ्रंट पर भेजा जा सकता है। जाम्बिया की सरकार की तरफ से रूस के अधिकारियों को तुरंत जानकारी देने की मांग की गई है कि किन हालात में मॉस्को की जेल में बंद कैदी को यूक्रेन युद्ध के लिए भेजा जा सकता है। जाहिर है यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग पुतिन के लिए किसी गहरे जख्म की तरह हो चुकी है। वो न सिर्फ दुनिया के तमाम देशों से घिरे हुए हैं बल्कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भी उन्हें भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि पुतिन की चुनौती बढ़ती जा रही है। अब क्यों कनाडा पुतिन की आंखों में अखर रहा है? क्यों पुतिन को अचानक कनाडा के 100 लोगों की लिस्ट तैयार करनी पड़ी? इसे ग्राफिक वॉल के जरिए समझते हैं। दरअसल कनाडा ने यूक्रेन युद्ध का लगातार विरोध किया है। यहां तक कि जस्टिन ट्रूडो ने भी लगातार व्लादिमीर पुतिन की कड़ी निंदा की है, हर मंच पर, हर पटल पर। अब कनाडा के मंत्री कई बार पुतिन की आलोचना भी कर चुके हैं, जैसा मैंने कहा। तीसरी बात, कई कारोबारियों ने पुतिन का विरोध भी किया है और कहा है कि वो अपने बिजनेसेस को कनाडा रूस से खींच लेंगे, व्यापार कम कर देंगे। अब यूक्रेन में पुतिन की नाकामी का भी असर कनाडा में हुआ है क्योंकि कनाडा ने उसका खुल के मजाक उड़ाया है। अब इतना ही नहीं, पुतिन के करीबी भी कनाडा के टारगेट पर ही रहे हैं और कनाडा पूरी तरह से नेटो और अमेरिका के साथ है, ये तो सब जग जाहिर है। लेकिन ट्रेड के वजह से और पॉलिटिकली भी बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन कनाडा ने लिया है। किसके खिलाफ? व्लादिमीर पुतिन और रूस के खिलाफ। आइए बड़ी खबर आ रही है, आगे बढ़ते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर मीडिया रिपोर्ट में एक बड़ा दावा सामने आया है। बताया जा रहा है कि G20 समिट के जरिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस से बातचीत पर 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त में कहा गया कि रूस यूक्रेन की अखंडता का सम्मान करे। दूसरी शर्त में यूक्रेन से रूस के सेना की वापसी की मांग की गई, जबकि तीसरी शर्त में यूक्रेन में हुई बर्बादी का हर्जाना भी मांगा गया है। इससे एक बात साफ हो गई है कि ज़ेलेंस्की युद्ध में हार मानने को तैयार नहीं। ये ऐसी 3 कंडीशन रखी हैं जिसमें से एक भी व्लादिमीर पुतिन नहीं मांगेंगे। तो अगर आप युद्ध विराम की बात करते हैं लेकिन शर्तें ऐसी रखते हैं जो कि दूसरी साइड को यानी विपक्ष को अमाननीय हो, तो ये तो स्टेलमेट हो गया। तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा। उधर व्लादिमीर पुतिन पहले ही G20 समिट का बायकॉट कर चुके हैं और रूस की तरफ से कहा गया कि उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए वो नहीं आ रहे।